Welcome back everyone. Today we're going to start exercise 1.2 of chapter number 1 integer class 7. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। पहला पार्ट क्या है? ए ऑप्शन क्या है? सम इज़ -7। अब हमें दो नंबर ऐसे लिखने हैं, दोनों नेगेटिव नंबर होने चाहिए। दोनों नेगेटिव नंबर को हम किस तरह से लिखें कि उसका जो सम है वो -7 आए, ठीक है। और डिफरेंस -10 बी वाला है और सी वाला है सम इज़ 0। तो सम इज़ -7 है, तो -7 को हम दिखाने के लिए दो नंबर कुछ भी ले सकते हैं कि जिससे कि -7 आ जाए, कोई भी दो नेगेटिव नंबर। अगर मैं लेता हूँ -2 और -5, तो माइनस माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, तो -2 और -5 मिलके क्या हो जाएगा? -7। या तो आप और भी ले सकते हो -3 -4, जिससे भी 7 बन सकता है। -6 -1 तब भी 7 बन सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे इंटीजर्स आप ले सकते हो, दो नंबर लेके आप -7 बना सकते हो, ठीक ना। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। आप बस उस नंबरों को फोकस कीजिएगा, बाकी आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको कैसे करते हैं। सम इज -7 हमें दिखाना, तो दो नंबर कोई से भी ले लेते। चलिए -5 -2 ले लेते हैं। अब -3 -4 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। अब -2 लिखा मैंने, फिर अब मैं -5 लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि माइनस माइनस होता प्लस है, ठीक ना। तो इसलिए माइनस का 7 आ जाएगा, दोनों मिलके -7 आ जाएगा, दोनों मिलके ना। ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस इज 10, तो कैसे भी डिफरेंस ला सकते हैं। कुछ भी नंबर ले लो, अब चल जाएगा। -3 और -4 ले लो, तब भी बन जाएगा। देखो माइनस का 7, दो पेयर बनाना है, पेयर का जोड़ा बनाना है। तो हमने एक पेयर बना दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। -3 -4 मिलके क्या बन जाएगा? -7 बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, बी वाला पार्ट क्या है। बी वाले पार्ट में क्या कहा है? डिफरेंस इज -10 और हमें लिखना है डिफरेंस -10 लाना डिफरेंस। अब -10 दिखाना है अगर डिफरेंस को, तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। डिफरेंस है ना, बीच में माइनस का सिंबल होना चाहिए। डिफरेंस वर्ड का मतलब होता है बीच में माइनस। तो यानी कि हमें कोई भी दो नंबर अब लिखेंगे, जो भी जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें बड़े वाले नंबर को हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 -12 लिख सकता हूँ, ठीक ना। फिर 14 -4 लिख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे नंबर ऐसे हैं। अब मैंने लिख दिया 13 -23, बचेगा कितना? माइनस का 10 ही तो बचेगा। अब कुछ भी नंबर ले लो, ऐसे दो नंबर, जो भी नंबर लोगे उसमें बड़ा वाला नंबर क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव का डिफरेंस आ जाए, ठीक ना। इस तरह से हमने निकाल दिया। नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको करने के लिए, ठीक है। सी वाले पार्ट में से क्या क्या है? सम इज 0। तब कोई भी दो नंबर ले लो, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और उसका जब आप ऐड करोगे आएगा तो 0 ही है कि नहीं। कोई भी दो नंबर ले लो जिसका सम 0 आना चाहिए, तो +5 -5, +3 -3, ठीक ना। -2 +2, कुछ भी नंबर ले सकते हो। उसका सम कितना आने वाला है? माइनस का 0, सॉरी 0 ही तो आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना था। अब आएगा तो 0 ही। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखेंगे अब इसका स्टेटमेंट कैसा है, क्या करना है उस क्वेश्चन नंबर 2 में।
अब उस समय कहा है कि ना क्विज, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे ए पार्ट्स हो गया, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो इसमें भी हम वही लिख देंगे, डिफरेंस अगर 8 देना है किसी को तो वो भी आ जाएगा। डिफरेंस हमें 8 लाना है तो 8 ला देते, क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस 8 लाना है तो बीच में माइनस होना चाहिए और 2 नंबर आप ऐसे लिख लो, क्योंकि उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 8। अब 8 कैसे आ सकता है, 10 - 2 कर दो 8 आ जाएगा, ठीक ना। 12 - 4 कर दो तब भी 8 आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसको आप माइनस करो तो 8 आना चाहिए, तो लिख लेते कोई भी नंबर। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मान के चले 12 लिख लो, 14 लिख लो, 16 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, चलिए इसमें हम लिख देते हैं पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बोला ना, नेगेटिव यानी कि हमें पहले वाले दोनों नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा और बीच में माइनस रखना पड़ेगा जो कि 8 दे दे। तो बाद वाले नंबर को बड़ा, नेगेटिव में आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा, और सॉरी छोटा, तब जाके आ पाएगा। या मैंने 18 रख दिया माइनस का, और यहाँ पे मैंने माइनस का 10 रख दिया, तो 18 में से अगर 10 चला गया तभी तो बचेगा 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है। या 26 रख दो। ऐसे कितने सारे मेथड हो सकते हैं जिससे कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक। तो देखते क्या आ जाता है इसका। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइपली इसके सॉल्यूशन को मैं कैसे करता हूँ, बस आप खाली देखते रहिए, बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे एक ही बार में।